मेरे बाबा ने लाज रखी है, ऐसा मेरा ओघड़दानी, ऐसा मेरा त्रिकालदर्शी, ऐसा मेरा शिव, ऐसा मेरा कैलाशी, ऐसा मेरा अविनाशी है। अब दिल से पुकारो उसको, अब दिल से कहो उसको। जब आप दिल से पुकारोगे, दिल से कहोगे, आप हृदय से उसको निवेदन करोगे, वो सुनेगा जरूर। और अगर इतना दुख रहेगा तो संभाले, पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाऊंगी, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। हमारा क्या बिगड़ने वाला है? सीवर वाला महाराज तो कथा वाचेगा चले जाएगा, पर नाम तो शंकर का है, शिव ओघड़ी का है। वो इतना छाती ठोक कर कहता है कि उसकी कथा सुनने पर वो देता जरूर है, छोड़ता नहीं है। फिर कहूंगा उसकी कृपा कोई साधारण नहीं होती। महाराज कृपा उसकी है। आप पेट की चिंता छोड़कर परमात्मा की चिंता करिए, फिर निवेदन करूंगा। पेट भरने की जवाबदारी उसकी है, वो भरेगा। जब माता दुर्गा भवानी ने बार बार समझाया, मां अम्बे बार बार बोली कि बेटी क्यों, बेटी का जन्म क्यों हो गया, बेटा मांग लो, बेटा मांग लो। नहीं नहीं मां, मुझे बेटी चाहिए, मुझे बेटी चाहिए। ठीक है, मां ने कह दिया तेरे घर में अलग से कौन बेटी देगा? 60 लड़कियां जब तेरे घर में हो चुकी है, अब बेटी नहीं दे सकता परमात्मा। तब भगवान कह रहे हैं कि दक्ष प्रजापति कर रहे हैं, एक बेटी और दे दो। तब मां कहती है मैं खुद सती बनकर तेरे घर में जन्म लेने वाली हूं, मैं खुद आ जाऊं। अब ध्यान देना जरा कथा की ओर। दक्ष प्रजापति ने मां जगदंबा से खुद बेटी मांगी। बेटी का विवाह भी दक्ष प्रजापति ने धूमधाम से शिव जी के साथ में करा। दक्ष प्रजापति ने बेटी का कन्यादान भी दिल से करा। खूब आनंद के साथ बेटी का विवाह करा। फिर ऐसी कौन सी बात हो गई जो बेटी का जो पति है वो इसको बुरा लगने लगा, दक्ष प्रजापति को बुरा लगने लगा? ऐसा क्या काम हो गया? जब बेटी माता के रूप में आई, दक्ष प्रजापति को मालूम है, मां से बेटी का रूप मांगा, ये भी दक्ष प्रजापति को मालूम है। शिव जी के साथ बेटी भी आई, ये भी मालूम है। फिर आखिर ऐसा कौन सा काम हो गया था, एक कर्म कौन सा हो गया जो जमाई बुरा हो गया? बहुत ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। आपकी नी बने ना किसी से तो थोड़ी सी दूरी बना लो, मना नहीं है, पर गलत बोलकर, गलत कर कर आप किसी का साथ बुरा मत करो। थोड़ी दूरी बना लो, चल जाएगा। अगर थोड़ी सी दूरी बन गई ना तो भी काम चलेगा, पर आप किसी का बुरा मत सोचो और बुरा मत करो। किसी ने आपका अगर आपसे नहीं बन रहा है, आपसे नहीं बातचीत है, आपसे नहीं उसका प्रेम इसमें है, तो आप थोड़ा दूरी बना लो। ठीक है भैया, राम राम साहब, जय जय श्री कृष्णा, जय श्री हरे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तु। थोड़ी दूरी बना लो, पर व्यवहार खराब मत करो, बात खराब मत करो। दूरी बना ली, चल जाएगा। थोड़ा दूर हट गए, चल जाएगा। थोड़े दिन के बाद में फिर हो सकता है कि एक हो जाओ, पर अगर बात विवाद हो गया, बहुत अपशब्द निकल गए मुख से, तो ध्यान देना कि बंदूक की गोली का घाव तो भरा जाता है, पर इस जिह्वा की गोली का भाव नहीं भराता, उसका घाव नहीं भरा। ये जीवान से जो बोला जाता, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। आज का जमाना थोड़ा सा उल्टा है कि लोग थोड़ा ध्यान नहीं दे पाते, बस बोलना है। गुस्सा तो ऐसा भरा हुआ है, क्रोध इतना भरा हुआ है व्यक्ति में कि एक सेकंड में तन्न फन
और 1 मिनट का गुस्सा आता है, 2 मिनट का, 5 मिनट का आता है, उतने से गुस्से में वो ऐसा काम कर जाता है कि 10-15 साल तो उसका केस लड़ने में निकल जाता है और बाकी के 10-15 साल उसके जेल में निकल जाते हैं। एक गुस्सा कितनी देर का आया, क्रोध कितनी देर का था, मात्र 5 मिनट 10 मिनट का। 10 मिनट में वो अंदर गया, तलवार लाया, चक्कू लाया, डंडा लाया, बंदूक लाया और सत्ते मारा। कितनी देर लगी, अरे बोलो तो जम के, 10 मिनट 20 मिनट। पूरे लोग समझा रहे, अरे गुस्सा ठंडा करो, गुस्सा ठंडा करो, शांति रखो, समझाए, पूरे घर के लोग समझाए, पर ये तो और उछल, वो ले आया अंदर से डंडा और चक्कू ने ये न वो और अंदर घोप दिया। अब कितनी देर लगी, मात्र 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट के गुस्से ने बर्बाद कर दिया। ले गए पकड़ के, 4-5 साल केस चलता रहा, फिर आखिरी में 8-10 साल जेल में पड़े रहे। अब अंदर पछता रहे और कहते फिर रहे, राजीनामा करवा लो, राजीनामा करवा लो, राजीनामा करवा लो। पूरा मोहल्ला कह रहा था कि गुस्से पे संयम रखो, क्रोध पर संयम रखो। और हम जिस भी जगह पर कथा करने जाते हैं, पूरी समिति को हम बार बार एक ही बात कहते हैं, चाहे वो जे लोग कथा लेने आए हो तो इनको भी हमने एक ही बात कही होगी कि अपने क्रोध पर संयम रखकर कथा करवाना, तो कथा सफल हो जाती है। जरा जरा सी देर में तन्न फन ये पड़ा और वो चले, तो ऐसे में कथा होना बड़ा कठिन पड़ जाता है। अपने क्रोध पर संयम, क्रोध पर संयम। बहुत संयम रखना पड़ता है क्रोध। जब एक संयमित जीवन जियोगे, जब आए क्रोध तो थोड़ी देर के लिए सोचना, अभी रुक जाऊं, देर से तो मैं बाद में निपटूंगा, बस इतना बोल लो और चले जाओ। बस गुस्से में आकर कहकर कि तेरे से बाद में निपटूंगा, कल देख तू मेरे पास। और क्रोध को कल पर टाल दो। क्रोध मेरा सासुओं से भी निवेदन है, बहुओं से भी निवेदन है, तुम्हारे को भी अगर गुस्सा आए तो तुम कह दो बहू से भी, तू रुक तो सही, शाम को आन दे मेरे छोरा को, बस शाम तक टाल दो, मत बोलो कुछ। शाम तक तो पोता पोती जब गोदी में आएंगे, खेलेंगे कूदेंगे, सब बात खत्म हो जाएगी, अपने आप गुस्सा चले जाएगा। पति से अगर उसके बोल भी दिया तो भेरू तो कौन सा बोलने वाला है, तो कौन सा बोल, तो धीरे धीरे गुस्सा गया। और बहुओं से भी निवेदन, अगर आपको भी क्रोध आए ना, थोड़ा देर टाल दो, मैं चली सोने, तुम बड़बड़ाती रहो और मैं जा रही, और कमरे में जाओ, दरवाजा आराम से मंगल बंद करके। इसीलिए बार बार हर पल, हर घड़ी, हर क्षण हम उस शिव को याद कर कर बाबू महाराज। उनका विवाह भगवान शंकर के साथ हो गया। शिव जी के साथ में जब विवाह हो गया, आनंद में रहने लगे सब। अब जरा ध्यान देना कि जमाई बुरा कैसे हो गया, वो समझ ले थोड़ा सा। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत श्रेष्ठ हैं, आप बहुत अच्छे हैं, पर कोई कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी निगाह में आप हमेशा बुरे ही रहेंगे। आप उसके लिए जान भी निकाल के रख दोगे तो भी उसकी दृष्टि में आप कभी अच्छे नहीं हो सकते। आप अपनी पूरी जिंदगी उसके चरणों में निकाल दोगे तो भी आप अच्छे नहीं हो सकते। एक बार जिसकी दृष्टि में आप बुरे हो गए तो भले तुम पूरा मुंह का निवाला भी दे दोगे तो भी अच्छे नहीं हो सकते, तो भी वो आपका खोट देखेगा ही, बुराई देखेगा, ये निश्चित है। और यदि वो आप में खोट देख रहा है, आप में बुराई देख रहा है, और आप उसके लिए अच्छा ही अच्छा कर रहे हैं, करो, मना नहीं है,
पर तुम सोचो कि वो तुम्हारी बुराई करना बंद कर दे, वो तुम में बुरा देखना बंद कर दे, वो तुम में गलतियां देखना बंद कर दे, तो ये नहीं हो सकता। क्योंकि परमात्मा ने उसको तुम्हारे लिए पैदा ही इसलिए करा है। बहू की निगाह में सास बुरी हो गई, जिस सास की निगाह में जो बहू बुरी हो गई, वो बहू बेचारी 24 घंटा भी काम कर लेगी ना, तो भी वो बुरी की बुरी ही रहेगी। तुम भले आगे बढ़ बढ़ के सब कर लो, तुम भले शादी में आगे बढ़ बढ़ के काम कर लो, तो भी किसी की निगाह में अगर तुम बुरे हो गए हो तो वो यही देखेगा कि आगे बढ़ बढ़ के काम कर रही, जरूर मायरे में जो साड़ी आ रही होगी ना, 2-4 निपटा जाएगी। उसकी दृष्टि में तुम गलत हो गए ना, तो कभी ठीक देख ही नहीं सकता। आप पूरा जान निकाल दो उसके लिए, पूरा प्राण निकाल दो आप उसके लिए, नहीं देखे। वो बुरा देख लिया उसने तो बुरा ही रहेगा, पर यह नहीं है कि हमको उसका बुरा करना। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान विष्णु ने भगवान शंकर के पास में जहर भेज दिया, विष। पार्वती जी को बुरा लग गया, वो अमृत पी रहा है और आपके पास जहर भेजा है। देवता 33 कोटि देवी देवता अमृत पिएंगे और आपको जहर। भगवान बोले तो क्या हो गया, जहर भेजा है, पी लेते हैं। आपको मालूम है विष है, विष, मर जाओगे। शंकर भगवान ने अपनी अर्धांगिनी को जो कहा है, संसार की सारी अर्धांगिनियां इस बात को अच्छे से सुन लेना। पार्वती जी कह रही है विष पियोगे मर जाओगे। शंकर भगवान कहते हैं जब मैंने तेरे साथ में 7 फेरे लिए थे, तेरे गले में मंगल सूत्र बांधा था, वो मंगल सूत्र नहीं था पार्वती, मेरी जिंदगी की सारी तकलीफ, सारा दुख, सारा कष्ट मैंने तुझे दिया था। इसलिए भारत की भूमि पर पुरुष जितने व्रत नहीं करते उससे ज्यादा माताएं करती हैं, क्योंकि पति का दुख भी उसके खाते में होता है। करवा चौथ का व्रत पति नहीं करता, हाँ कहीं कहीं का कर लेता हो तो बात दूसरी है, वो भी हम मना नहीं करेंगे हो। पर पति अगर व्रत करता होगा तो हमको तो ये भी सोचने में आता है कि पत्नी चलनी में मुंह देखती होगी या काय में देखता होगा, वो भी एक थोड़ा सोचने वाली बात जरूर है। पर हम शिव जी कह रहे हैं पार्वती से, पार्वती फेरे के समय पर जब छठा फेरा होता है और छठे फेरे के बाद में जब 7वां फेरा होता है, उस छठे फेरे को उलट पटे का फेरा कहते हैं। यहां जितने बैठे होंगे उनको ध्यान में होगा, छठे फेरे को उलट पटा का फेरा कहते हैं। अभी तक लड़की लड़के के दाईं ओर बैठी थी, अब इस फेरे के बाद में जब वो श्रृंगार कर कर आएगी और 7वां जब फेरा होगा तो पाटा बदल जाएगा, लड़की लड़के के बाईं ओर जाकर विराजमान हो जाएगी। इसको उलट पटा फेरा कहते हैं। इस फेरे की महत्वता किसी पंडित से, किसी ब्राह्मण जन से पूछोगे तो वो बता देगा आपको कि ये फेरे की महत्वता क्यों होती है। अर्थात इस फेरे में, इस फेरे के अंतर्गत लड़के के जिंदगी का सारा दुख तकलीफ पहले से जन्म ले चुकी हैं, 60 कन्याओं का जन्म हो चुका है और 60 बेटियां जन्म लेने के बाद फिर लड़की मांग रहा, फिर बेटी मांग रहा। अरे जरा विवेक रखो दक्ष प्रजापति, इतनी लड़कियां होने के बाद तो लोग लड़का मांगते हैं और तू लड़की मांग रहा। दक्ष प्रजापति कहते हैं मां, बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तार देती है। 2 कुल को बेटियां तारती, पर मेरा बेटियों से एक निवेदन हर पल, हर घड़ी, हर क्षण रहा है,
जिन माता और पिता ने तुम्हारी परवरिश में पूरी जिंदगी निकाल दी, तुम्हें अच्छा कॉलेज, अच्छा स्कूल, अच्छी एजुकेशन दी है, कपड़े पहनने के लिए मना नहीं करा, कैसे तुम वस्त्र पहन रहे हो उसके लिए उसने मना नहीं करा। बस मेरा बेटियों से इतना सा निवेदन है कि अपने माता पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना, उसको वंचित मत रखिए, उसको कन्यादान का मौका दीजिए। और एक बात अभी तक कथा में नहीं कही जो आज कहने जा रहे हैं, आपको अच्छी लगे तो उत्तर प्रदेश की मां गंगा के घाट पर जो कथा हो रही है, ये कल्याणपुर कानपुर की, आपको अच्छा लगे तो अपने जीवन में उतारिएगा। नवयुवक बेटे और बेटियों से निवेदन है, ड्रेस और एड्रेस ये दोनों अगर सही हैं तो आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओगे। जम के बोलो, क्या क्या? ड्रेस और एड्रेस अगर सही है तो आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ सकते हो, आपको कोई नीचे उतार ही नहीं सकता। आपका ड्रेस और एड्रेस अच्छा रखिए, सही रखिए, आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते जाओगे। आप अगर देखो कोई व्यक्ति अगर एक भजिए की दुकान खोल ले और उसकी ड्रेस इतनी गंदी हो, उसके पास में मक्खी भी न कर रही हो, तो तुम में से एक भी उसके पास में भजिया खाने नहीं जाएगा। और अगर वही भजिए की दुकान पर उसने ड्रेस अच्छी पहन के रखी है, भले छोटी सी दुकान है, ठेले की दुकान है, और भोजन बना रहा है, भजिया बना रहा है और कोई मक्खी नहीं और सब अच्छा है, तो फिर ढेर भीड़ लगी होगी। किसी ठेले पर, चाट की दुकान पर ढेर भीड़ लगी होती है, क्योंकि वो सफाई से देगा। एड्रेस सही हो, ड्रेस सही, आप बढ़ जाओगे। कहां बैठ रहे हो, एड्रेस से मतलब ये होता है कि तुम्हारी बैठक कहां पर है, किसके पास में बैठ रहे हो, कौन के पास बैठ रहे हो, कौन तुमको आड़ी टेढ़ी सलाह दे रहा है, कौन तुमको श्रेष्ठ सलाह दे रहा है, कौन तुमको समझा रहा है। अगर आपका ड्रेस और एड्रेस ठीक है तो आपका हाथ भोलेनाथ पकड़े हुए हैं, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। आज कलाकारों ने मुंबई में बैठकर फिल्मों का निर्माण करने वालों ने जिन फिल्मों को बनाया है, उसमें सबसे ज्यादा अगर कुछ गलत दिया है तो ये ड्रेस और एड्रेस दोनों बिगाड़ दिया है, जिसके कारण पूरा विश्व, पूरा राष्ट्र आज कर्त की ओर जा रहा है।